देखो नेक्स्ट क्या है हमारा इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन जो टॉपिक चल रहा था, इसमें क्या था हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम टू ब्लॉक या टू कैंप्स। किससे डिस्टेंस बनाकर रखना था हमें? दो ब्लॉक से बनाकर रखना था, या कह सकते हैं दो कैंप से बनाकर रखना था। ब्लॉक या कैंप क्या है, सेम है, याद रखना अच्छी तरह से। और ये कौन है, दो ब्लॉक या कैंप्स कौन से हैं? एक कौन सा है, यूएसए है हमारा, दूसरा कौन सा है, यूएसएसआर है, याद रखना। उसमें पहले बता रखा था क्या चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा है। कब चला कोल्ड वार? 1945 में क्या हो स्टार्ट हो गया था, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। कोल्ड वार किन किन के बीच में हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ था। और कोल्ड वार स्टार्ट क्यों हुआ था ये सबको मालूम होना चाहिए, पहले ही बताया था मैंने। हुआ क्या था, जब यूएसए ने क्या किया था, इसने क्या कर दिया बिना, क्योंकि ये पहले क्या थे, एक साथ युद्ध लड़ा इन्होंने। युद्ध क्या किया, यूएसए और यूएसएसआर ने क्या हुआ, एक साथ लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड वार सेकेंड में हो चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, दोनों ने क्या किया, एक साथ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि इनके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। इनके अचानक से हुआ क्या, तो उस समय देखो क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, युद्ध की खत्म किसने किया था? अटैक किया जापान पर, अमेरिका ने किया था। तो इसके पास में ये हथियार आए कहां से? जो एटम बम बनाया उन्होंने, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये आखिर कैसे हो गया? इसके पास में अचानक इतने खतरनाक बम आ कहां गए उस समय? और किसने नहीं बताया? और दोनों अच्छे मित्र बने हुए हैं, यूएसएसआर को तो बताया नहीं, किसने नहीं बताया? अमेरिका ने। तो इसकी वजह से क्या हो गए, इनके बीच में मतभेद यानी कॉन्फ्लिक्ट इराज हो जाते हैं कि जो मैं इतना अच्छा दोस्त मान रहा था उसको इसने क्या किया मेरे साथ में, धोखेबाजी की। इसको मुझे बताना चाहिए था कि हाँ ऐसा किया मैंने, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। जिसको क्या धक्का लग सेटबैक लगता है, तो उसी समय से क्या हो जाता है, दोनों में बोलचाल बंद। क्या हो गई, बोलना चालना बंद हो गया। और किसी को क्या कहा जाता है, कोल्ड वार कहा जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, आमने सामने नहीं आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, तुम्हारा विरोध करते रहेंगे। आमने सामने लड़ाई नहीं हुई कभी भी, लेकिन इनकी पॉलिसी में क्या है, एक दूसरे का हमेशा विरोध करते रहे। तो उसी समय क्या था, दो ब्लॉक बन गए थे। और इंडिया ने क्या कर दिया, यूएसए एंड यूएसएसआर दो ब्लॉक बन गए। हमारी दोस्ती यूएसए को भी हमें अच्छा करना है, इसके साथ भी अच्छा ही रहना है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों से डिस्टेंस बना करके रखा। और डिस्टेंस बनाने में मेन रोल किसने लिया, हमारा नाम ने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया नाम। हमने क्या कर दिया, दोनों से नहीं रहेंगे। जो कंट्री किसी को ना ज्वाइन करना चाहे वो किसको ज्वाइन कर सकती है, नाम को ज्वाइन कर सकती है। टेंशन फ्री हो गए पूरी तरह से। तो इंडिया ने क्या कर दिया, दोनों से क्या कर लिया, डिस्टेंस बना करके रखा। ना हमने इसको ज्वाइन करके रखा, ना हमने इसको ज्वाइन रखा। हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा। हमने क्या बराबर इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया इसी तरह। फिर क्या होता है, इंडिया वांटेड टू कहता है कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय द यूएसए एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट द ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे में लड़ाई चल रही थी, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। तो हमने क्या कर दिया, दोनों से दूर थे। हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया, ना हमने अमेरिका को की ओर गए, ना तो हमने यूएसएसआर को सपोर्ट किया किसी भी तरह से। हमने क्या कर दिया, हमें डिस्टेंस बनाकर रखनी है। इसको कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, हाउ इंडिया मैनेज इट, इंडिया ने कैसे इसको मैनेज किया। तो बताना पड़ेगा इंडिया ने कैसे मैनेज किया। तो इंडिया ने कैसे मैनेज किया होगा, पहली बात तो हमने दोनों को अलग करके रखा, साथ में क्या था, हमने नाम बना लिया। और नाम के थ्रू हमने क्या कर दिया, अच्छी तरह से मैनेज करके रखा इनके को। आरी बात समझ में, तो सारे देने पड़ेंगे वहां पे अपने आइडियाज, इस तरह मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर किया गया था, इनके बीच में क्या था, टेंशन चली रही थी। तो उसी समय क्या कर दिया, को किया गया, यूएस ने क्या कर दिया, नाटो बना लिया। नाटो क्या बना लिया, जो इनको फॉलो करने वाले देश थे। देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कब बनाया गया था, 1949 में क्या बना लिया, नाटो बनाया। अभी पूरी जो लड़ाई चल रही है तुम्हारे यूएसए यूक्रेन के बीच में, यूएसएसआर और यूक्रेन के बीच में, तो कैसे चल रही है, क्योंकि यूक्रेन किसका मेंबर बनना चाह रहा था, नाटो का। और ये पसंद नहीं आया किसको, रसिया को। तो उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया उस पर। देखो नाटो की वजह से क्या कर दिया गया, आज भी देखो इफेक्ट में है ये। और कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कई सारी कंट्रियां मिलकर क्या किया, इन्होंने नाटो को फॉर्म किया। उस समय कितनी कंट्रियां थी, 12 कंट्रियां थी जब स्टार्टिंग में थी। तो ये क्या करती है, मिलकर क्या करती है, नाटो को फॉर्म करती है। नाटो को फॉर्म करने के साथ देखो यहाँ पर क्या था, मैंने क्या, कौन सा है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया। अमेरिका ने बना लिया मतलब क्या था, एक ब्लॉक ने क्या कर लिया, नाटो बना लिया। तो दूसरा ब्लॉक पीछे कहां रह सकता था। तो देखो यूएसएसआर ने क्या कर दिया, वार्सो पैक्ट बना लिया। कब बनाया, 1955 में बना लिया। कब बनाया, 1955 में क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बना लिया। वार्सा पैक्ट साइन हो गया इन कंट्रियों के बीच में। क्या साइन हो गया, वार्सा पैक्ट हुआ। मतलब क्या, किसने वार्सा क्यों बनाया गया था, इसको काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया था, वार्सा बना दिया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, यूएसएसआर के द्वारा बना दिया गया। क्योंकि अगर इन्होंने बना लिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक नाटो करके, तो हमने भी क्या बना दिया, वार्सा बना लिया। और कब बना लिया, 1955 में देखो बना लिया। उसके 6 साल बाद बनाता है यूएसएसआर। लेकिन नाटो आज भी सक्सेस हुआ है। क्यों सक्सेस है, क्योंकि पैसे यूरोपीय कंट्रियां तो मतलब क्या, सब पैसे वाली कंट्रियां हैं। और सब पैसे वाली कंट्रियां तो ये क्या है, हमेशा चलती रही है। और ये क्या था, इसको चला कौन रहा था,
रसिया कह सकते यूएसएसआर चला रहा था, अब पैसा कौन दे रहा था? यूएसएसआर दे रहा था। कोई अकेला चलाएगा इसलिए, मिलकर भी चला रहे हैं तो सक्सेस कौन होगा? जो मिलकर भी चला रहे हैं सब। तो ये सक्सेस हो आज भी बना हुआ है, और ये क्या है? टूट गया। जैसे कोल्ड वार खत्म हो जाता है यूएसएसआर के साथ साथ में ये भी सब खत्म। लेकिन ये क्या आज तक चलता आ रहा है। नाटो क्या है? आज भी क्या है? चलता आ रहा। तो ये क्या था? दोनों मिलिट्री क्लियर हो गया क्या था? नाटो क्या है, वार्सा क्या है, ये क्यों बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया? वार्सा किस लिए बनाया गया था? नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया कि अगर इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो हमने क्या करें, इनको बना लें। इनके फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द नाटो? तो बताना पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। वार्सा कब बना हमारा? 1955 में बना। ये सब हमें कंफर्म होने से याद है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर कहते क्या किया था यहाँ पर? इंडिया से इनके था नॉन अलाइंड आइडिया कहते, फॉरेन अप्रोच। हमारी फॉरेन अप्रोच क्या थी? हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया, हमने क्या कर दिया? नॉन अलाइनमेंट रहे। हम क्या थे? हमें किसी ग्रुप में नहीं जाना, हम क्या रहेंगे? नॉन अलाइंड रहेंगे, हम फ्री रहेंगे पूरी तरह से। फिर देखो नेक्स्ट होता क्या? 1956 में क्या होता है? ब्रिटेन अटैक कर देता है कहाँ पे? इजिप्ट में। इजिप्ट में क्या हो जाता है उस समय? क्या था? स्वेज कैनाल के चक्कर में। स्वेज कैनाल कहाँ है? हाँ, स्वेज कैनाल क्या था उस समय बनाया गया था। स्वेज कैनाल के चक्कर में क्या किया गया था? ब्रिटेन ने अटैक कर दिया किस पर? इजिप्ट में। जब अटैक कर दिया तो इसको कौन क्रिटिसाइज कौन करता है? इंडिया आ जाता है। इंडिया क्या करता है? प्रोटेस्ट में करता, और किसके अगेंस्ट रहता है? ब्रिटेन के, कि ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। यानी कि इंडिया किसके खिलाफ हो गया? एक प्रकार से ब्रिटेन के खिलाफ है, क्योंकि अटैक किससे किया गया था? इजिप्ट पे किया गया था और ब्रिटेन ने किया था। मतलब किसी भी अटैक के खिलाफ कौन था? इंडिया था, कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी क्या थी हमारी? किसी की इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरनल बाउंड्री में इनक्रोच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ब्रिटेन ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया था किस पर? इजिप्ट पे। तो इंडिया ने क्या किया? इसका विरोध करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लेकिन कि होता क्या? और एक प्रॉब्लम आ गई भारत के साथ में, और उसी साल कौन अटैक कर देता है? 1956 में देखो यूएसएसआर अटैक कर देता है, इनवाइट करता है हंगरी। किस पे अटैक कर दिया? हंगरी पे अटैक कर दिया। एक टेंशन, हम किसके दोस्त बने बैठे हैं? यूएसएसआर के, और इसने और अटैक करके बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करें? अब हम इसको भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? इंडिया डिड नॉट कहता है ज्वाइन, इट्स कहता है पब्लिक। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इसकी पब्लिक जो कंटेंट कर रही थी, निंदा कर रही थी, भारत ने यानी कि ज्वाइन नहीं किया ऐसे मूवमेंट को। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे? इंडिया ट्राई टू कहते हैं कन्विंस कहते डेवलपिंग कंट्री अबाउट कहते पॉलिसी ऑफ नाम। तो इंडिया ने क्या कर दिया? क्योंकि मैंने बताया था 1961 में क्या बना दिया गया? नाम बना दिया गया था। क्या बनाया गया? नाम बना दिया गया था। नाम का मतलब क्या था? जो कंट्रियां किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करना चाहे, यूएसए और यूएसएसआर ग्रुप को ना ज्वाइन करना चाहे, वो किसको ज्वाइन कर सकता है? नाम को ज्वाइन कर सकता है। तो देखो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ट्राई टू कन्विंस कहता अदर डेवलपिंग कंट्रीज एलॉन कहता पॉलिसी ऑफ नाम। मतलब क्या कर दिया? भारत ने कन्विंस करना चालू कर दिया जो भी कंट्रियां आजाद हो रही थी कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर हमें ज्वाइन कर लो। अगर किसी ज्वाइन कर लो क्या करके? मतलब नाम को ज्वाइन कर लो। आपको किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करो? नाम को ज्वाइन कर लो। किसी ने कहा? इंडिया ने कहा, कन्विंस कर रहा है कि इनको डेवलपिंग कंट्रियां, जो समय डेवलपिंग कंट्रियां थी, जो आजाद हुई थी कंट्रियां, उनसे क्या कह रहा है? किसको ज्वाइन कर लो? नाम को ज्वाइन कर लो, टेंशन से फ्री हो जाओगे। तो बहुत सारी कंट्रियां क्या करती है? नाम को ज्वाइन कर लेती हैं। क्या करती है? बहुत सारी कंट्रियां किसे ज्वाइन कर लेती है? नाम को ज्वाइन करती हैं, याद रखना। फिर क्या होता है यहाँ पर देखो, पाकिस्तान ज्वाइन किया था यूएस ब्लॉक। मैंने पहले ही बताया था पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन कर लिया था? यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। किसको ज्वाइन कर लिया था? पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। यूएस को क्यों ज्वाइन कर लिया? पाकिस्तान को तो पैसे की आवश्यकता, कह सकते हैं जो बड़ी कंट्रियां थी छोटी कंट्री को ज्वाइन कर रही थी, छोटी कंट्री बड़ी कंट्री को ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि बड़ी कंट्री को क्या मिल रहा था? रिसोर्सेस मिल रहे थे। उनके देश में जाती थी, मिलिट्री लगाती थी, रिसोर्सेज यूज करती थी, और छोटी कंट्रियों को प्रोटेक्शन मिल जाता था। नहीं मेरे दोस्त है, कोई दादा दोस्त है, उस तरह तो हिम्मत नहीं पड़ेगी अटैक करने की किसी की। तो उसी तरह यहाँ पर चल रहा था ऐसा। तो ये छोटी कंट्री इनको ज्वाइन कर रही, तो पैसा मिलता था इनको अच्छा खासा। तो इसलिए पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन कर लिया था? अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था। यानी कि पाकिस्तान ने ये किया। फिर क्या था देखिए यहाँ पर, यूएस वाज नॉट हैप्पी विद कहता है इंडिया, कहते रिजेंटेड इंडिया कहता है ग्रोइंग पार्टनरशिप विद कहता है यूएसएसआर। लेकिन उस समय क्या था? यूएस जो था भारत से हैप्पी नहीं था। क्यों हैप्पी नहीं था? क्योंकि जो हमारे रिलेशन थे किससे अच्छे थे? यूएसएसआर के साथ में जो रिलेशन हमारे बन रहे थे, अच्छे हो रहे थे, जिससे कौन नाराज हो रहा था? जो यूएसए था क्या कर रहा था? इससे बार बार नाराज हो रहा था। किससे? इंडिया से नाराज हो रहा था। नाराज होने का रीजन क्या था? कि हमारी जो कह सकते हैं जो फ्रेंडशिप थी वो किससे अच्छी होती चली जा रही थी? यूएसएसआर के साथ में अच्छी हो रही थी। तो नाराज कौन हो रहा था उस समय? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका, भारत ये देख रहा था, अमेरिका क्या देख रहा था? वो भी डेमोक्रेसी, भारत डेमोक्रेसी, तो हमको क्या ना एक साथ आना चाहिए था। लेकिन ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी होने के साथ भारत किसका सपोर्ट कर? कम्युनिस्ट कंट्री का सपोर्ट कर रहा। तो ये टेंशन किसको थी? अमेरिका को ज्यादा टेंशन थी। तो वो क्या था? इससे हैप्पी नहीं था, याद रखना। तो यूएस वाज नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी होगा? हो ही नहीं सकता कभी भी। देखिए इसके बाद होता क्या है? 1950s कहता है यहाँ पे अनइजी टू कहता है इंडिया कहता है यूएस रिलेशन। इसके बाद क्या होता है? 1950s के समय
इंडिया के रिलेशन कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्क कहता है, निजी कहता है इंडिया यूएस रिलेशन क्या थे, आसान नहीं थे, यानी कि बहुत, यानी कह सकते हैं इंडिया जो यूएसएसआर के वो इंडिया और कहते हैं यूएसए के जो रिलेशन इस समय क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं थोड़ी बहुत। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि भारत ने यूएसए को ज्वाइन नहीं किया। जब ज्वाइन नहीं करता इसे तो टेंशन किसे होती है, अमेरिका को। तो अमेरिका क्या करता है, थोड़ी हमारे बीच में क्या होती है, खटपट टेंशन होती है, ऐसे याद रखना। और इंडिया कहता है इकोनॉमिक पॉलिसी एम्फसाइजेस ऑन, कहता है इंपोर्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया था, जो इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया इकोनॉमिक कहता है पॉलिसी एम्फसाइजेस कहता है ऑन द इंपोर्ट, किस पे थी, इंपोर्ट पे थी। हमें क्या करना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस समय ज्यादा आवश्यक थे। भारत क्या एक्सपोर्ट तो करता नहीं था, भारत क्या करता था, इंपोर्ट ही करता था, जो भी करता था। इंपोर्ट मतलब क्या था, मंगवा लेना जो भी चाहिए था। हम ज्यादा कहाँ ट्रेड कर रहे थे उस समय, ट्रेड तो कर ही नहीं रहे थे। हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट करना, तो मंगवाना तो किस पे होगा, सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था, हमारे पास में कौन था, हमारे पास यूएस से ही था जो हमारी हेल्प ज्यादा कर रहा था। तो एक ये भी उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हमारा आएगा इफेक्ट। फिर कहता है लिमिटेड एक्सपोर्ट, कहता है देखो रेंटेड ग्रोथ। और उस समय क्या था, हमारे पास लिमिटेड एक्सपोर्ट थे। लिमिटेड एक्सपोर्ट मतलब क्या था, हम ज्यादा तो कोई चीजें पैदा नहीं कर रहे थे अपने देश में। हमारे पास में क्या था, कॉटन वगैरह थे, लिमिटेड रिसोर्स थे जो हम क्या कर सकते, बेच सकते, जो ना के बराबर था। अगर मंगवाना हमको 1000 का है तो बेच 1 रुपए 2 रुपए का ऐसे काम चल रहा था। तो कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं, ना के बराबर एक्सपोर्ट कर रहे थे हम वर्ल्ड में उस समय। फिर देखो इस समय क्या किया गया, एफ्रो एशियन कहते हैं यूनिटी बनाई जाती है। एफ्रो एशियन यूनिटी क्या होती है, कई सारी कंट्रियां आती हैं, अफ्रीकन कंट्रियां भी होती है, एशियन कंट्रियां होती हैं, क्या करती हैं, एक यूनिटी दिखाती है। यूनिटी क्या होता है, नेहरू कहता है एम्फसाइज कहता है मेजर रोल ऑफ द, कहता है इंडियन वर्ल्ड अफेयर्स। नेहरू क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्ले कैसा रोल प्ले कैसा प्ले करते हैं, बहुत सारी कंट्रियां होती हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट कई सारे होते हैं, और डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और सारी कंट्री आएंगी जो उस समय आजाद हुई होंगी, जो डेवलपिंग कंट्रियां रही होंगी, जो अंडर डेवलप कंट्रियां रही होंगी, मिलकर क्या करेंगी, वो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगा, कहता है एशियन अफेयर। और किसके मामले कौन से होंगे उसमें, जो एशियन अफेयर मतलब जो भी एशिया के मैटर होंगे उनको क्या रखा जाएगा, वहां पर डिस्कस किया जाएगा। फिर कहता है 1940 से 1950 के समय क्या किया गया, एशियन यूनिटी की जाती है। क्या हो जाती है, एक कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें एक यूनिटी टाइप दिखाई जाती है, या तो एशियन यूनिटी। कब की बात है, 1940। देखो इसी समय क्या इंडिया भी आजाद हुआ होगा, आजाद हुआ होगा, और और भी कई देश आजाद हुए होंगे, जितनी कंट्री उस समय आजाद हुई होंगी, सब मिलकर क्या करेंगे, एक एशियन यूनिटी बनाएंगे, इस तरह कि हम बनाएंगे। अब फिर कहता है अंडर नेहरू, कहता है मार्च के 1947 में क्या किया गया था, नेहरू के अंडर में क्या किया गया था, मार्च में क्या हुआ, ये सब बनाया गया। अब फिर देखो क्या होता है, इंडिया का और कहता है एशियन रिलेशन का कॉन्फ्रेंस। और इंडिया क्या करता है, बुलाता है, क्या बुलाता है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाता है। जो मैंने कहा भी, क्या होगा, एक इंडियन एशियन कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, जहां पर क्या करेंगे, सारी कंट्रियां बैठेंगी और हमें कैसे आगे डेवलप करना है, यहाँ पर क्या होगा, पूरा आइडिया बनाया जाएगा, लेखा जोखा यहाँ पर तैयार किया जाएगा।